तृतीय खंड बुद्धिमान ऋत्विज आनंद बढ़ाने वाले उत्साही सोम रसों को जलपात्र के ऊपर रखी हुई छलनी में से आनंद और उत्साह बढ़ाने के लिए छानते हैं। शुद्ध किया जाने वाला तेजस्वी सोम महान जल से युक्त कलश में लहरों से युक्त होकर बहता है। प्रेरणा देने वाले यह सत्य सोमरस मित्र और वरुण द्वारा धारण किए जाने के लिए छाना जाता है, कलश में गिरता है। ऋत्विजों के द्वारा तैयार होने वाला वर्णनीय विशेष ज्ञान बढ़ाने वाला दिव्य सोम राजा जलों में इंद्र के लिए छाना जाता है। यज्ञकर्ता ऋक, यजु और साम इन तीन वाणियों का उच्चारण करता है। यज्ञ की रीति और ज्ञान से पवित्र हुए विचार का इसमें उच्चारण किया जाता है। जिस प्रकार गायें गोपाल के पास जाती हैं, उसी प्रकार गायें शब्द करती हुई सोम के पास जाती हैं। तब इच्छा करने वाली बुद्धियां उसकी स्तुति करती हैं। दुधारू गायें सोम की इच्छा करती हैं। ज्ञानी लोग अपनी बुद्धियों से सोम का वर्णन करते हैं। सोमरस निकालने के बाद छाना जाता हुआ सोम रखे हुए बर्तनों में गिरता है। त्रिष्टुप छंद के मंत्र सोम का वर्णन करते हैं। हे सोम, बर्तन में पानी से मिलाया हुआ तथा पवित्र हुआ तू हमारे कल्याण के लिए छनता जा। बड़े आनंद से तू इंद्र के पेट में जा। स्तुति का संवर्धन कर, बहुत काम करने वाली बुद्धि को उत्पन्न कर। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थ खंड। हे इंद्र, तेरी बराबरी करने के लिए यदि द्युलोक 100 हो जावें और भूमियां भी 100 हो जावें, और हे वज्रधारी इंद्र, हजारों सूर्य हो जावें, तो ये सब भी तेरी बराबरी नहीं कर सकते। कोई भी पैदा हुआ जगत तेरी बराबरी नहीं कर सकता। ये दोनों द्यावा पृथ्वी भी तेरी समता नहीं कर सकते। हे बलवान इंद्र, तू अपने सामर्थ्य के महत्व से युक्त बल से सभी को पूर्ण करता है। हे बलवान धनवान वज्रधारी इंद्र, गायों से भरे हुए गौशाला में अनेक प्रकार के संरक्षण के साधनों से हमारी रक्षा कर। हे शत्रु का वध करने वाले इंद्र, तेरे पास हम सोमरस निकालकर जल प्रवाह के समान आते हैं। पवित्र सोम की शुद्धि करते हुए आसन को फैलाकर स्तुति करने वाले तेरी उपासना करते हैं। हे निवासक इंद्र, सोमरस निकालने के बाद स्तुति करने वाले ऋत्विज तेरी स्तुति करते हैं। सोमरस पीने की इच्छा करने वाला इंद्र बैल जैसा शब्द करता हुआ कब हमारे घर आएगा। हे शूरवीर इंद्र, कर्मों द्वारा स्तुत किए जाने के बाद उन्हें तू हजारों प्रकार के बल अथवा धन देता है। हे धनवान और ज्ञानी इंद्र, तेरे पास शत्रु का नाश करने वाले, सोने के समान चमकने वाले, गाय के साथ रहने वाले धन शीघ्र पाना चाहते हैं। दुख को पार कर जाने वाला वीर ही योग्य और विशाल बुद्धि की सहायता से बल प्राप्त करना चाहता है। हे यज्ञ करने वालों, तुम्हारे लिए स्तुति के द्वारा बहुतों के द्वारा स्तुत किए गए इंद्र को जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी की धूरी बनाता है, उसी प्रकार नमन करता हूँ। धन के दान करने वाले पुरुषों की निंदा की कोई भी प्रशंसा नहीं करता। दान दाताओं की स्तुति न करने वालों को धन प्राप्त नहीं होता। हे धनवान इंद्र, सोम यज्ञ के दिन मुझ जैसों को देने योग्य जो धन है, उन्हें तुझसे उत्तम शक्तिशाली ही प्राप्त करता है। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः। ऋक, यजु, साम इन तीन वाणियों का यज्ञकर्ता उच्चारण करते हैं। दुधारू गायें रमाती हैं। हरे रंग का सोमरस शब्द करता हुआ कलश में गिरता है। द्युलोक के पुत्र रूपी सोम को शुद्ध करती हुई वेदों में से यज्ञ के बड़े महत्व का वर्णन करने वाली स्तुतियां गाई जाती हैं। हे सोम, धन के 4 समुद्रों को हमारे लिए चारों ही ओर से लाकर दे और हमारी हजारों इच्छाओं को तृप्त कर। अत्यंत मीठे आनंद बढ़ाने वाले सोमरस शुद्ध होकर इंद्र के लिए कलश में पड़ते हैं। हे सोम रसों, तुम्हारे आनंददायक रस देवों को प्राप्त हों। सोमरस इंद्र के लिए छाना जाता है। इस प्रकार स्तुति करने वाले कहते हैं, स्तुतियों के रक्षक और सब बलों के स्वामी, इस सोम का यज्ञ में उपयोग किया जाता है।
पानी में मिलाया हुआ, वाणी को प्रेरणा देने वाला, धनु का स्वामी, इंद्र का मित्र यह सोम प्रतिदिन हजारों धाराओं से कलश में छाना जाता है। हे मंत्रों के स्वामी सोम, तेरा पवित्र हुआ भाग सब जगह फैला हुआ है। तू सामर्थ्यवान, पीने वालों के अवयवों में व्याप्त होता है। सब तरफ से शरीर को तप से बिना तपाए अपक्व शरीर से उस सुख को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जो परिपक्व है वे ही यज्ञ करते हुए सुख प्राप्त करते हैं। शत्रु को तपाने वाले सोम के पवित्र अंग द्युलोक के स्थान में फैले हुए हैं। इसकी किरणें चमकती हुई विशेष रीति से स्थिर हो गई हैं। इस सोम के जल्दी ही फैलने वाले रस शुद्ध करने वालों की रक्षा करते हैं। वे द्युलोक के पृष्ठभाग पर अपने तेज से चढ़कर बैठते हैं। उषः काल में सूर्य पहले प्रकाशित होता है। वर्षा करने वाला वह सब भुवनों में जल सींचता है और प्रजा को अन्न से युक्त करता है। शक्तिमान देवता इसकी शक्ति से जगत का निर्माण करते हैं। इस सोम की शक्ति से मानवों का निरीक्षण करने वाले पालक औषधि में गर्भ स्थापित करते हैं। यहाँ पांचवा खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः। हे स्तुति करने वालों, तुम श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले महान तेजस्वी अग्नि के लिए स्तुति का गान करो। धनवान तेजस्वी प्रदीप्त और हवन किया गया अग्नि पुत्रों से होने वाला यश देता है। इस अग्नि की हमारे अनुकूल रहने वाली बुद्धि हमारे पास अन्नों के साथ अनेक बार आवे। हे वज्रधारी इंद्र, तेरे मनोरथ की पूर्ति करने वाले, युद्ध में शत्रु को हराने वाले, लोकों का हित करने वाले, अश्वों की शोभा जिसके पास है, ऐसे उस सोम पीने से उत्पन्न हुए उत्साह की हम प्रशंसा करते हैं। हे इंद्र, जिस उत्साह से दीर्घायु वाले मनुष्य के हित के लिए सूर्यादि अनेक तेजस्वी पदार्थ प्रकाशित किए, उसी उत्साह से युक्त होकर इस यज्ञकर्ता के आसन पर आनंदित होकर तू विराजमान होता है। हे इंद्र, तेरे उस बल की आज भी पूर्व के समान स्तुतिकर्ता स्तुति करते हैं। इस प्रकार तू बल के पालन करने वालों को प्रतिदिन जीत करके प्राप्त कर। जो तेरी आराधना करता है, हे इंद्र, उस तिरश्च ऋषि की प्रार्थना सुन और उत्तम श्रेष्ठ पुत्र से युक्त और गायों से युक्त धन से हमें पूर्ण कर। तू महान है। हे इंद्र, जो नई और आनंददायक स्तुति तेरे लिए करता है, उस स्तोता को पुरातन यज्ञ को बढ़ाने वाली, मन को शुद्ध करने वाली बुद्धि दे। हम उस इंद्र की स्तुति करते हैं जिसकी महिमा मंत्र और स्तोत्र बढ़ाते हैं। इसलिए इस इंद्र के महान पराक्रमों का हम भक्त से वर्णन करते हैं। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। इति चतुर्थोऽध्यायः। चतुर्थ अध्याय। इस चौथे अध्याय में इंद्र का जो गुण वर्णन किया है वह इस प्रकार है। अबिभ्युषः, निर्भय, किसी से न डरने वाला। धृष्णुः, शत्रुओं को दूर करने वाला शूरवीर। तरणिः, दुख से पार होने वाला। वृषा, बलवान सामर्थ्यवान। वज्रिन, वज्रधारी शस्त्रास्त्रधारी। सविष्ठ, सामर्थ्यवान। मघवान, धनवान। वसुः, धनवान, निवास कराने वाला। विचर्षणिः, विशेष ज्ञानी। पुरुहुतः, जिसे बहुत लोग अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। इस इंद्र के बहुत से पराक्रम के कार्यों का वर्णन हम भक्त से करते हैं। उत्तम वीर्यवान पुत्र और गायों से युक्त धन हमें भरपूर दे। हे बलवान इंद्र, सामर्थ्य और महान बल से तू सब कार्यों को पूर्ण करता है। हे इंद्र, जो तेरी नई और आनंद बढ़ाने वाली स्तुति करता है, उसे प्राचीन काल से ही यज्ञ को बढ़ाने वाली और मन को पवित्र करने वाली बुद्धि तू देता है। हे इंद्र, यदि 100 द्युलोक हो जाएं, सैकड़ों भूमियां हो जाएं, हजारों सूर्य हो जाएं, तो भी वे तेरी बराबरी नहीं कर सकते। उत्पन्न हुआ जगत तेरी बराबरी नहीं कर सकता। द्यावा पृथ्वी भी तेरी बराबरी नहीं कर सकते। इंद्र के ये गुण इस अध्याय में वर्णित हैं। उन्हें उपासक अपने अंदर लाने का प्रयास करें। जो अपने अंदर लाने के योग्य न हो तो उनका भावार्थ मन में लाकर उनको जितना धारण किया जा सकता है उतना करें। इंद्र का रक्षण।
इंद्र सभी का रक्षण करता है, इसलिए कहा है, हे मघवन वज्रन गोमति वज्रे चित्राभिः ऊतभिः नः अव। हे धनवान वज्रधारी इंद्र, गायों से भरी हुई गौशाला में अनेक संरक्षण के साधनों से हमारा संरक्षण कर, अर्थात हमें गायों से भरी गौशाला भी दे और साथ ही हमारा संरक्षण भी कर। हे वज्रधारी इंद्र, बलशाली, युद्ध में शत्रु को हराने वाले, लोगों का हित करने वाले, ऐसे तेरे उत्साह की हम प्रशंसा करते हैं। इंद्र का उत्साह लोगों का हित करने वाला है। तेरे उस शूर वीरता की पहले के समान आज भी स्तोता स्तुति करते हैं।